नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिले हुए ब्लाउज से यानी कि हमारे ओल्ड ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है और कहां पर हम मेजरमेंट लेने में कमी करते हैं, गलतियां करते हैं और किस किस चीज़ का हमको सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट लेना चाहिए, वो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू और लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाके लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, ये सिला हुआ कटोरी ब्लाउज है, तो इसी का मैं अभी मेजरमेंट लेके बताऊंगा कि हमें कहाँ पर किस किस चीज़ का सिले हुए ब्लाउज से हमको मेजरमेंट लेना चाहिए और किस तरीके से हमको ब्लाउज का नाप लेना चाहिए, जिससे कि स्टिचिंग करते वक्त फिटिंग करने समय कोई भी हमको परेशानी ना हो। आमतौर पे बिगिनिंग स्टेज में हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो देखिए, ये कंप्लीट एक स्टिच ब्लाउज है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें कहाँ पर किस चीज़ का नाप लेना है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, तो देखिए मैंने ये एक पेपर में इसका लिस्ट बना के रखा हुआ है। तो देखिए, इसमें क्या है लिखा हूँ मैंने, लंबाई, शोल्डर, सामने गला और गले का फैलाव। गले का फैलाव ये डिस्टेंस होता है गले का फैलाव, और पीछे गला, सीना, कमर, कटोरी, बेल्ट, बस्ट पॉइंट, बस्ट की दूरी, आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की गोलाई यानी कि जिसकी मोहरी भी बोलते हैं, डंडा बोलते हैं वो, आस्तीन का आर्मोल। आस्तीन का आर्मोल दोस्तों ये वाला पार्ट होता है, और साथ में ब्लाउज का आर्मोल। तो ब्लाउज का आर्मोल ये वाला है। तो इसको भी हमको मेजरमेंट करके लिखना है कि हमें किस तरीके से इसको, आपको इसी तरीके से एक पहले चार्ट बना लेना है, उसके बाद आपको ब्लाउज का मेजरमेंट करके ऐसा इसमें लिखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब हमें किस तरीके से ब्लाउज का नाप लेना है। तो देखिए, ब्लाउज को पहले ऐसे आप उल्टा कर लीजिए, देखिए ऐसे, और सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई को नापेंगे। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई को नापने का बहुत आसान तरीका है। जहाँ पर हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है, ये यहाँ पर देखिए, वहाँ से हमको टेप पकड़ लेना है और इसे बिल्कुल ऐसा, जहाँ पर डॉट लगा हुआ होता है ये बैक में, वहाँ तक इसको मेजरमेंट करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमको ब्लाउज को खींचना नहीं है, एक सिंपल तरीके से ही इसको मेजरमेंट करना है। तो देखिए, इसकी ब्लाउज की लंबाई आ रही है 14.5 इंच। हमने शोल्डर जहाँ जॉइंट किया है वहाँ से हमने मेजरमेंट लिया है और नीचे तक इसको हमने खींचा नहीं है, हल्के हाथों से इसको लिया है। तो आप इसको लिख लीजिए, ब्लाउज की लंबाई हमारी आएगी 14.5 इंच यानी कि 14.5 इंच। अब आते हैं शोल्डर में। तो देखिए, शोल्डर को मेजरमेंट करने से पहले मैं इसमें गले का जो फैलाव है उसको नाप लेता हूं, तभी हम शोल्डर को अच्छी तरीके से नाप पाएंगे। तो देखिए, उसको लिए करना है, ब्लाउज को ऐसे हुक और आई वाले पोर्शन को ऐसे लगा लीजिए और बिल्कुल इसको ऐसा स्ट्रेट रख लीजिए, ये ऐसे देखिए, ये अभी फैला नहीं है। उसके बाद शोल्डर के पास से इसको इस गले से इस गले तक नाप लीजिए। तो देखिए, ये आ रहा है हमारा 6.5 इंच। तो गले का जो फैलाव हमने कटिंग किया है वो हमने 3 इंच में किया है। 3 का डबल होता है 6, और इस साइड 1/4 इंच यानी 1/4 इंच और इस साइड 1/4 इंच, दोनों सिलाई में दबा हुआ है। तो टोटल हो जाएगा उसका 1/2 इंच, इस साइड का 1/4 इंच और इस साइड का 1/4 इंच मिला के हो जाएगा 1/2 इंच, यानी कि गले का जो फैलाव है वो 6.5 इंच है। तो हम गले का फैलाव इसमें लिख लेते हैं 6.5 इंच। अब देखिए, हमको शोल्डर नापने का बहुत आसान तरीका है। आप इसको यहाँ पर से शोल्डर के पास से पकड़ लीजिए, ये ऐसे, और यहाँ पर से 1/4 इंच इस साइड निकाल के इसको मेजरमेंट कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.25 इंच, और 1/2 इंच इसमें हमारी आस्तीन में सिलाई मार्जिन है। तो 2.25 और 1/2 हो जाएगा 3.25 इंच। तो 3.25 इस साइड और 3.25 इंच इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 इंच। ध्यान रखेंगे 5.5 इंच। और गले का जो बीच का जो फैलाव था वो 6 इंच का था कटिंग करते समय। तो ये कितना हो जाएगा 5.5 इंच और 6 इंच हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। तो इसका शोल्डर हमारा आ जाएगा 11.5 इंच। ध्यान रखेंगे, शोल्डर इसका आएगा 11.5 इंच। आप चाहे तो इसे सीधा ऐसे मेजरमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा दोस्तों, सही तरीके से मेजरमेंट नहीं होगा अगर आप यहाँ पर से ऐसा रखेंगे तो देखिए, पहले आप इसको यहाँ पर 6.5 में नाप लीजिए, उसके बाद ऐसे रख के नापिए। तो देखिए, ये आ रहा है 11.5 इंच। तो देखेंगे क्या होता है, इसमें अभी गला फैला हुआ है, इसकी वजह से आपको ऐसे नापने का सोचता नहीं है,
गले का जो फैलाव है उसको नाप लीजिए, फिर शोल्डर के इस पार्ट को आप नाप लीजिए, तब इसका शोल्डर अच्छी तरीके से आपका मेजरमेंट हो जाएगा। अब आते हैं सामने गले में। तो देखिए सामने गला कई लोग क्या है उसको तिरछा नापते हैं, तिरछा इन द सेंस यहाँ पर से टेप रख के ऐसा मेजरमेंट करते हैं। तो मैं ऐसा भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक स्केल को यहाँ पर सीधा ऐसे रख लीजिए, ये ऐसे, और ये शोल्डर के पास से इसको मेजरमेंट कर लीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल आपको चल जाएगा पता कितना इंच है। ये आ रहा है हमारा 7 इंच, तो इसका सामने गला है 7 इंच। देखिए मैं कैसा मेजरमेंट कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से ही मेजरमेंट करना है। अब आते हैं इसके पीछे गले का डीप में। तो देखिए पीछे का डीप नापने के लिए भी वही प्रोसेसिंग है। शोल्डर से आप पकड़ लीजिए और चाहे तो आप यहाँ पर ऐसा स्केल रख लीजिए, ये ऐसे, और यहाँ से आप ऐसा मेजरमेंट कर लीजिए। तो देखिए ये आ रहा है हमारा 10.5 इंच। ये देखिए ये तो एक तरीका हो गया गला डीप नापने का, और सेकंड इधर से भी आप ऐसा मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये इसका जो डिफरेंस है गला है यहाँ का, ये 4 इंच है और लंबाई हमारी कितनी थी 14.5 इंच। तो 14.5 इंच में 4 इंच हमको माइनस कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। तो पीछे गला हमारा 10.5 इंच डीप है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसी तरीके से ही आपको मेजरमेंट करना है। आप चाहे तो स्केल रख के सीधा यहाँ से कर सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं नापेंगे तो पीछे की जो पट्टी है उसको नाप लीजिए, और लंबाई से हमको पीछे की पट्टी का जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको माइनस कर लीजिए, तो आपका पीछे गले का जो डीप है वो चल जाएगा पता। अब आते हैं इसके हम सीना में। तो देखिए सीना नापने का ही बहुत सारी दिक्कत होती है। सीना नापने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो देखिए क्या करना है, क्योंकि सीना की फिटिंग जब तक सही नहीं आएगी आपका शोल्डर कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेगा। तो देखिए ये जो आई का जो पट्टी है इसको हमें छोड़ देना है, और जहाँ पर आई पट्टी ख़त्म हुई है वहाँ से हमको टेप रख के ये जहाँ पर हमारा आर्म होल है, ये देखेंगे आर्म होल के जस्ट नीचे, यानी कि जहाँ पर आस्तीन जॉइंट होता है वहाँ उसके नीचे हमको ऐसा टेप रख लेना है। मैं ज़्यादा खींच के नहीं नाप रहा हूँ, बिल्कुल हल्का ही नाप रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 10.5 इंच। उसके बाद ऐसा इसको पकड़ के आप इसे उल्टा कर लीजिए और ये गले तक सीधा इसी आर्म होल के सीधे साइड तक इसको मेजरमेंट कर लीजिए। तो देखिए ये आ रहा है हमारा 16.5 इंच, ये देखिए, और बीच का जो गले का जो फैलाव था वो हमारा था 6.5 इंच। तो हमको 16.5 में 6.5 इंच प्लस कर लेना है ये बीच के गले के डिफरेंस को। तो ये हो जाएगा हमारा 23 इंच। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 16.5 इंच आया है ये यहाँ पर, और बीच के जो डिफरेंस है वो है हमारा 6.5 इंच। तो ये हो जाएगा हमारा 23 इंच। उसके बाद 23 इंच को यहाँ पर टेप रख के आपको इस साइड भी आर्म होल के जस्ट नीचे में ऐसा नाप लेना है, ये ऐसे, और इस साइड हुक वाली पट्टी को पूरा नापना है हमको। तो देखिए ये आ गया हमारा 41 इंच। तो देखिए इसका सीना है हमारा 41 इंच। देखिए सीना नापने में ही आमतौर पे लोग गलतियां करते हैं। देखिए क्या गलती करते हैं मैं भी बताता हूँ आपको। हम यहाँ से हुक आई पट्टी को छोड़ के मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर से इसको पकड़ के टेप को ऐसा गले को फैला के हम इधर नापते हैं, ये इस साइड। अगर ऐसा नापेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ इसमें कितना डिफरेंस आएगा। ये मैं खींचा नहीं हूँ, उसके बाद भी देखिए। तो देखिए डीप गला है तो इसका कितना मेजरमेंट आ रहा है 44.5 इंच। तो देखिए कितना हो गया इसका, हमारा इसका सीना था 41 इंच, लेकिन अब इसको ऐसे खींच के नापा हूँ, मतलब गले का जो फैलाव को मैंने नापा नहीं हूँ उसको खींच के नापा हूँ, तो इसमें आ रहा है 44.5 इंच। तो देखिए कितना फ़र्क हो गया, 3.5 इंच का इसमें फ़र्क हो गया है। आमतौर पे हम गलतियाँ यहीं पर करते हैं। हमको जब तक ये आर्म होल, ये वाला आर्म होल, ब्लाउज का आर्म होल, इसके नीचे गला अगर डीप है तो हमको गले का डिस्टेंस को अलग से नाप के जोड़ के इसको इस साइड हमको नापना है। लेकिन अगर गला हमारा क्लोज है यानी हाई नेक है या बोट नेक है तब आप यहाँ से डायरेक्ट पकड़ के इसको नाप सकते हैं। लेकिन डीप गले में कभी भी इसको ऐसे खींच के ना नापें। ऐसा नापोगे तो बिल्कुल भी कभी भी ब्लाउज का सही मेजरमेंट आपको नहीं चलेगा पता। अब आते हैं हम कमर में। तो देखिए कमर को कैसे नापना है,
हुक वाले पोर्शन को पूरा पकड़ लेना है ऐसे, देखिए। और इसको हल्के हाथों से ही नापना है, खींच के हमको नहीं नापना है। और इस साइड हमको आई जहाँ पर लगाए वहाँ तक, यानी कि आई पट्टी तक ही नापना है। ये आ रहा है हमारा 33.5 इंच। तो देखिए ये हमारा 33.5 इंच कहाँ पर आ रहा है, आई पट्टी, देखिए ये आई लगी हुई है, यहाँ तक ही 33.5 इंच आया है। हमने इसको छोड़ दिया है क्योंकि हुक यहाँ पर लगता है, तो यहीं पर से ही हमको मेजरमेंट करना है। तो देखिए इसका कमर आया है 33.5 इंच। अब आते हैं हम कटोरी में। तो कटोरी को कैसे मेजरमेंट करना है ये देख लीजिए। ये यहाँ से पकड़ लीजिए और हुक वाले पोर्शन तरफ ही आप मेजरमेंट करिए। तो देखिए ये कटोरी इसकी आ रही है यहाँ तक 7 इंच की, ध्यान रखेंगे 7 इंच की। कटोरी को कैसा नापा हूँ मैं देख लीजिए, यहाँ पर से यहाँ तक। एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि ये 41 इंच सीना है तो इसकी कटोरी 7 इंच कैसी आई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर जब हमारे पास में मेज़रमेंट का ब्लाउज आता है तो हमको वहाँ पर कुछ भी चीज़ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ब्लाउज में है मेज़रमेंट में, हमको उसी तरीके से ही नाप लेना है और उसी तरीके से कटिंग करना है। क्योंकि अगर नाप हमारे पास में आ चुका है तो हमको ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो मेज़रमेंट है हमको उसी मेज़रमेंट से ही बनाना है। हमको वहाँ पर ये नहीं सोचना है कि 14 इंच सीना है, 36 इंच सीना है तो उसमें 3 इंच कटोरी लगनी है, या फिर यहाँ से 2.5 इंच छोड़ देते हैं, या सीने का हम तीसरा भाग कर लेते हैं। ये सब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो कब सोचना है आपको, जब हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं, यानी कि बॉडी नाप लेते हैं तब। लेकिन जब हमारे पास में कपड़ा है सिला हुआ, तो हमको सिले हुए कपड़े के अकॉर्डिंग ही हमको ब्लाउज की कटिंग करना है। इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं देखिए बेल्ट में। तो देखिए शोल्डर जहाँ पर हमने ज्वाइंट किया है वहाँ से ऐसा टेप रख के आप बेल्ट को मेजरमेंट कर लीजिए। तो देखिए ये आ रहा है हमारा 12 इंच में, तो बेल्ट हो गया हमारा ऊपर से 12 इंच में। इसको भी हम ऐसा लिख लेंगे। अब आएगा बस्ट पॉइंट। तो ये देखिए बस्ट पॉइंट के लिए क्या करना है हमको, आप अंदर से ऐसा उंगली रख के इसके बस्ट पॉइंट को आप नापेंगे, ये ऐसे। तो देखिए इसका बस्ट पॉइंट आ रहा है 10 इंच में, यानी कि बस्ट पॉइंट इसका 10 इंच हो गया। ऊपर से हम इसको कटिंग करेंगे जिस समय, तो हम उसको 10.5 इंच में करेंगे, क्योंकि ऊपर का ½ इंच हम इसमें कटिंग करते वक्त जोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि जॉइंट हमारा ऊपर ½ इंच अगर मान लो हम लेते हैं तो हमको उसमें ½ इंच हमको प्लस कर लेना है। यानी कि जैसे बस्ट पॉइंट अभी 10 इंच लिया हूँ, कटिंग करते समय हमको उसको 10.5 इंच में लेना है। अब आते हैं हम बस्ट की दूरी। तो आप ब्लाउज को ऐसा उल्टा कर लीजिए और यहाँ पर से टेप रख के जहाँ पर कटोरी में हमारा डार्ट लगा है हम उसे मेजरमेंट कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया, 4.5 इंच, यानी कि बस्ट की दूरी हो गई हमारी इसमें 9 इंच। मैं लेकिन हाफ में लिख रहा हूँ इसको 4.5 इंच। ठीक है। अब आते हैं हम आस्तीन की लंबाई में। तो आप यहाँ पर से इस साइड से टेप रख लीजिए ऐसा, और जहाँ पर ये शोल्डर में ज्वाइंट हुआ है वहाँ तक नापिए। तो देखिए ये आ रहा है 11 इंच। तो आस्तीन की लंबाई आ गई हमारी 11 इंच। अब इसकी गोलाई नापने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है दोस्तों, आप इसको आस्तीन को ऐसे उल्टा कर लीजिए, तभी आप अच्छे से इसको नाप सकेंगे। तो देखिए इसकी स्टिचिंग कहाँ पर आई है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा टेप बराबर रख लेना है और यहाँ पर से हमको मेजरमेंट करना है। तो देखिए ये कितना है, 6 इंच, यानी कि 12 इंच है। तो मैं इसको हाफ में लिख रहा हूँ दोस्तों, 6 इंच। हालांकि ऐसा राउंड नापेंगे इसको गोल तो ये 12 इंच आएगा, लेकिन मैं इसको हाफ में लिखा हूँ 6 इंच। अब आते हैं हम आस्तीन का आर्म होल। तो देखिए आस्तीन का आर्म होल को भी आप उल्टा करके ही नापिए। जहाँ पर ये जॉइंट आया हुआ है देखेंगे, यहाँ पर ये यहीं पर ही हमको ऐसा सीधा टेप रख के ऐसा मेजरमेंट करना है। तो देखिए ये आ रहा है 7.5 इंच। इसका आस्तीन का आर्म होल हो गया 7.5 इंच। कुछ लोग आस्तीन का आर्म होल ऐसा राउंड में भी नापते हैं। ये यहाँ पकड़ के इसको ऐसा, ये ऐसा। तो देखिए ये आ रहा है 17 इंच, है ना, लेकिन मैंने इसको ऐसा नापा हुआ है, ये ऐसे। यहाँ पर जहाँ पर मैं 3.5 इंच में निशान लगाता हूँ आस्तीन में, वहीं पर कहीं मैं इसका नाप ले रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम इसके ब्लाउज के आर्म होल में। तो देखिए उसके लिए भी आपको क्या करना है, ब्लाउज को ऐसा आप रख लीजिए सीधा, और यहाँ पर से
एक स्केल रख लीजिए जहाँ पर ये सीधा आया हुआ है, देखिए आर्म होल, और यहाँ पर से आप नाप लीजिए। तो देखिए ये करीब करीब हमने 5.5 इंच में इसको कटिंग किया है, तो मैं इसको 5.5 इंच ही ले रहा हूँ। देखिए 5.5 इंच अगर आप बोलेंगे कि छोटा होगा, तो देखिए क्या होता है, शोल्डर हमारा इसमें पतला है, हमने छोटा कटिंग किया शोल्डर, क्योंकि गले का फैलाव भी ज़्यादा है, डीप भी ज़्यादा है। तो क्या होता है, इसका जो सर्कल जो बनता है ये राउंड, ये गहरा बनता है। इसकी वजह से हमको मोढ़ा जो है, आर्म जो होल है, उसको कम काटना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा काट देंगे, अगर 6.5 इंच में कटिंग कर देंगे, जैसे आप लोग बोलेंगे कि 41 इंच सीना है, 40 इंच सीना है, तो 5.5 इंच कम हो जाएगा, तो नहीं होगा कम, क्योंकि इसका जो सर्कल बनता है ये राउंड, ये बहुत ही ज़्यादा गहरा बनता है। इसकी वजह से आर्म होल ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को हर एक एक चीज़ों को कैसे मेजरमेंट करना है सिले हुए ब्लाउज से, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी वाली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।